जिस तरीके से आपको पता है कि भाजपा की जिला अध्यक्ष और उनके सहयोगी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनको कि आप लोग देखें जिस तरीके से बीजेपी ने गुड़गांव को एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रख दिया है, आज उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के लिए बुलाई गई है। और जिस तरीके से मीडिया जो कि चौथा स्तंभ है हमारा, उन लोगों को, मीडिया कर्मियों को घर में बुला के बंधक बनवाना और उनसे ज़बरदस्ती कुछ भी चीज़ डिलीट करवाना, ये कहाँ का न्याय है। आज इस सिलसिले में आप लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जारी करेंगे। 14 फरवरी 2022 को एक चिट्ठी जाती है मुख्यमंत्री के नाम, डीसी के नाम, पुलिस आयुक्त के नाम, मेयर के नाम, पूरी टीम के नाम, जिसमें कि एक खुलासा किया गया है कि तह बाजारी की जो दुकानें, जो मुख्यमंत्री ने फैसला किया था कि उन जो 20 साल से वहाँ पे कब्जा, मतलब जिनकी है, जो वहाँ पर है कब्जा धारक है, उनके नाम दुकानें कर दी जाएगी। उस सिलसिले में एक कंप्लेंट आई कि हर दुकानदार से 3-3 लाख रुपए की डिमांड की गई और 36 फाइलें लगभग इन्होंने दबाव बनाकर पास करवाई। एक आरोप इन पर यह है कि भाई 36 दुकानों की फाइल इन्होंने मनमर्जी से दबाव बनाकर करी, जो कि भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। आप देखिए मुख्यमंत्री जी कम से कम महीने में 10 दिन तो हमारे गुड़गांव में रहते हैं और उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। और 2 दिन पहले एक बड़े अखबार में भी आई हुई थी जिसमें लिखा गया था कि डीसी का बयान था कि हम इस पर जांच करवाएंगे। ये लीपापोती की जांच होगी, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ। इस पर क्लीन चिट दे दी जाएगी, इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए, SIT गठित होनी चाहिए और जो भी दोषी है, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करके और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो आज डर का माहौल है। आप देखिए आज जो बीजेपी ने है एक रेट कार्ड की तरह हर चीज़ों का भाव तय कर दिया है। अगर आपको लाइसेंस बनवाना है गन का तो 5 लाख रुपए फीस लगेगी, अगर आपको किसी की सील लगवानी है मकान की तो भी पैसा लगेगा, और अगर खुलवानी है तो भी पैसा लगेगा। जिस तरीके से आज भ्रष्टाचार हमारे शहर में, जिसको खोखला करके रख दिया बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सबसे बड़ा अड्डा अगर हरियाणा में कोई भ्रष्टाचार का है तो वो गुड़गांव है, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष पूरे तरीके से संलिप्त है और इनके साथी। और पिछले दिनों आप देखिए 2-4 दिन पहले की बात है, ये कोई आशा वर्कर का महिला दिवस पर आप लोग महिलाओं का एक झूठा नारा देते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप लोग महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हो, एक CMO ने आशा वर्कर्स को इनविटेशन दिया कि आप लोग महिला दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हो। महिला दिवस वहाँ जाती है तो वहाँ पर जिला अध्यक्ष उनके साथ मतलब बदसलूकी करके उनको धक्का मुक्की करके बाहर निकाल दिया जाता है। और वही किसी मीडिया कर्मी ने जब उसकी एक वीडियो क्लिप बना के, और अपने देखो उसका अधिकार है मीडिया का, मीडिया कुछ भी गलत देखेगी तो उसका अधिकार है, उन्होंने वो वीडियो क्लिप अपलोड करी, तो उसके बाद शाम को उनके पास फोन आता है कि भाई बंधु आपने ये काम क्यों किया, आप जरा घर आओ चाय पियेंगे। वो पत्रकार भाई गया उनके घर पे कि भाई चलो कोई बात नहीं, बहन जी है चाय पिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी जाता भी है। तो वहाँ चाय वो अपने साथी के साथ गया तो वहाँ जाकर उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो बताने योग्य नहीं है। और वहाँ पर SHO न्यू कॉलोनी, जिनका नाम राजेश यादव है, उनको वहाँ पर बुलाकर 2 घंटे वो भी बैठे रहे वहाँ पर, और जिस तरीके से पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ, एक तरह से नज़रबंद कर दिया और ज़बरदस्ती उनसे वो वीडियो डिलीट करवाई गई। ये कहा कि भाई इंसानियत है, पत्रकार अपना काम छोड़ दे। अगर इस तरीके से पत्रकारों की आवाज़ यहाँ पर दबाई जाएगी तो ये कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। कंधे से कंधा मिलाकर पत्रकारों के साथ है और सदा रहेंगे, लेकिन इस तरीके की बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। जिस तरीके से ये इन जिला अध्यक्ष ने जिस तरीके से एरोगेंट बिहेव है, अब वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और ये शिकायत आज पहली नहीं है, यहाँ पद भी पैसों में बांटे जा रहे हैं। इतने आरोप है इस पार्टी के ऊपर, इस अध्यक्ष के ऊपर, कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिस तरीके से इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर रखा है, जो कहने लायक चीज़ें नहीं है। मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ वो पीड़ित भी मौजूद है जिसके साथ ये सब हुआ। कल इन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट भी करी है। अब हम ये देखते हैं कि
पुलिस जो है हमारी सीपी मैडम जो नई यहाँ पर जिन्होंने ज्वाइन करा वो उसमें क्या करती है, मुख्यमंत्री इसमें क्या आदेश देते हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने बहुत अफसरों पे और बहुत इनके बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त ये हमारी सरकार है, चाहे कोई कितना भी बड़ा अफसर हो उसको सलाखों के पीछे करने का काम करती है ये सरकार। अगर ऐसा है तो अपने ये जितने भी आपके ये जो पदाधिकारी है इनको सलाखों के पीछे करो, इनकी जांच आप निष्पक्ष कराओ। ये जांच करवानी पड़ेगी, जांच से भागना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि इसमें पूर्ण रूप से आप इसका संज्ञान ले। और तो और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। आप लोग बताइए, आदमी नेक कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से अगर कोई 4 मंजिला इमारत बना रहा है, क्या एक दिन में बनती है? आप उस इमारत पे पीला पंजा चलाते हो तो मुझे ये समझ नहीं आता 1 महीने बाद वो मकान दोबारा कैसे बन जाता है? आप किस बेस पे उसको सील लगाते हो और किस बेस पे आप उसकी सील खोलते हो? ये खाली निगम में नहीं, हुड्डा और निगम ये दोनों महकमों में इतना बुरा हाल है। आज आप देखिए, आप कितने आपके गुड़गांव में फ्लैट बन रहे हैं, हर एक के साथ यही मुद्दा चल रहा है। किसी तरीके का कोई भी यहाँ पर कहते हैं ना कि अंधेर नगरी और चौपट राजा है, कोई किसी तरह की सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार बगैर पैसों के आप किसी भी सरकारी महकमे में एक फाइल तो करा के देख लो। चाहे बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन इस बात में मुझे कहने में कोई गरज नहीं। भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ आप लोगों को पुखर रूप से उठना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। और अगर आप पत्रकार लोगों के साथ ही इस तरीके से दुर्व्यवहार होगा या आपको बंधक बना दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये व्यवस्था चल पाएगी आगे आने वाला समय। मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये कर रहे हैं इनको जनता जड़ से उखाड़ के फेंकेगी। और ये जिस तरीके से हमारे पत्रकार भाई के साथ ये व्यवहार हुआ है, इसके लिए हमारा मन बहुत ज्यादा दुखी है कि इस तरीके से किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। आज इसके साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, परसों हमारे साथ होगा। क्या हम लोग अपनी आवाज भी उठाना इस सरकार में, हम लोग अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते हैं क्या? जिस तरीके से व्यवहार है ये आपकी जिलाध्यक्ष का और उनके सहयोगी, या पैसों का इन्होंने अड्डा बना के रखा हुआ है, ये कौन सा तरीका है? आप लाइसेंस बनवाने के 5-5 लाख रुपए ले रहे हो, किस लिए? आदमी काम ना करे, गुड़गांव को छोड़ के भाग जाए। अगर पत्रकारों की आवाजों को ऐसे दबाया जाएगा तो कैसे काम चलेगा? बाकी हम विपक्षी दल होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इस मैटर पे बिल्कुल मुख्यमंत्री से मिलने का भी आग्रह करेंगे। जब भी मुख्यमंत्री जी, मैंने पहले भी आग्रह किया, मैं आज आपके माध्यम से दोबारा भी आग्रह करता हूँ, मुख्यमंत्री जी कभी हमें भी चाय पे बुलाओ, हम आपको असलियत आपके गुड़गांव की दिखाएंगे। ये लोग आपको हरा चश्मा दिखा रहे, सावन के अंधेरे को हरा ही हरा दिखता है। इनके साथ वो कहानी है, ये सिर्फ और सिर्फ लिपापोती कर रही है। आप इस बात को यकीन मानिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ना जाने मेरे पास कितने लोगों ने कहा कि सरकार के खिलाफ आप बोलोगे तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई हमने तो कफन बांध रखा है, जो होगा हो जाएगा, लेकिन हम सच्चाई के खिलाफ सदा लड़ेंगे और बिल्कुल लड़ते रहेंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय कैप्टन अजय यादव जी ने शिरकत करनी थी, लेकिन उनका बिहार का दौरा था जिस वजह से वो आज आ नहीं पाए हैं। तो इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उनकी जगह पे इसको प्रमोट करा है। और आप लोगों से मैं दोबारा यही आग्रह करता हूं कि हमारे साथ जो साथी है पत्रकार, आप एक मिनट जी, मैं वो भी है, एक पत्रकार भाई ये है, दूसरे सुरेंद्र जी है। सुरेंद्र जी आप भी थोड़ा नजदीक आइए, अपना चेहरा दिखाइए ताकि पता लगे। कुलदीप जी 1 मिनट आप इनको भी आने दो। अब आपको मैं इन लोगों से जो पीड़ित है मैं उनसे सुनवाता हूं कि इनके साथ क्या हुआ, ताकि कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, कोई झूठी बात नहीं है। आप इस बात का प्रमाण के लिए आपकी मैं इनसे बात करा रहा हूं, आप इनसे जानिए। लो जी गौरव जी बताइए, आप बोलो। जो कि एक शिकायत गई है कि 3-3 लाख रुपए हर दुकानदार से लिए गए। पहला सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जिलाध्यक्ष ने, वो तो कहती है कि भाई अब ये सारे आरोप निराधार है, ये किस दुकान के हवाला आप दे रहे हैं, कौन सी दुकान का? देखिए 36 फाइलें निगम कमिश्नर के पास ट्रांसफर के लिए गई है, जो कि शिकायत में कहा गया है कि इन सबसे 3-3 लाख रुपया लिया गया है। किसने लिया? जो बताया गया है कि जिलाध्यक्ष और इनके किसी सहयोगी ने इन्होंने 3-3 लाख रुपया दुकानों से लिया है, जो कि ये शिकायत एक ये है जिसमें कौन सी पार्टी का? भाजपा के जिलाध्यक्ष उन्होंने किया। और एक ये शिकायत जो है ये हमारे पास भी है, आपको कॉपी भी दे देंगे, और आप लोगों के पास शायद वायरल पहले से हो रही है। और पहला सवाल ये कि भाई आप लोग किस चीज का ढिंढोरा पीट रहे हो ईमानदारी का? अगर ईमानदार हो तो इसकी जांच आप किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराओ। और यहाँ तक कि मैं आपको कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, आप अपने संगठन से पूछो, पद भी पैसे दे के बटे हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं बटे, पैसे दे के पद मिले हैं। इस बात को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपकी विजिलेंस बहुत मजबूत है,
आप इसका अपने तरीके से इसका पता कराओ। हर चीज में पैसा लिया जा रहा है, यहाँ पर बुरा हाल है, गुड़गांव की जनता त्रस्त है, डर में है। और एक सवाल मेरा, क्या जिलाध्यक्ष ने कोई लिखित में शिकायत दी थी कि गौरव या इसके किस बिहाफ पे वहां का एसएचओ इनके घर पर आया और 2 घंटे बैठा, किस बिहाफ पे आया वो? क्या ऐसा कोई अधिकार एसएचओ के पास? क्या किसी को भी किसी के घर में जाके धमका दिया जाए? कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी मांग है एसएचओ को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस तरीके से तो लोगों का पुलिस से विश्वास ही हट जाएगा। ये कहा कि वो है कि भाई आप किसी को भी धमकाओ, ऐसा नहीं चलेगा। ये गुड़गांव में अंधेरगर्दी ना होगी और ना हम होने देंगे। चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता हो, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। घमंड रावण का भी नहीं रहा तो ये क्या चीज है? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस का भी दुरुपयोग ना करे और पुलिस भी अपने विवेक से इन चीजों को ध्यान में रखे कि इस तरीके के नाजायज काम ना करें। बताइए, एक करके लेते। दो बात जी, एक क्वेश्चन है, इसमें कौन अधिकारी निगम का शामिल है? देखिए, इसमें जो फाइल पास होती है वो एटलास तो निगम आयुक्त के पास जाती है। एटलास बीच में जेटीयू है, जो एक प्रोसेस है, वो सभी इसमें शामिल मिलेंगे। बहुत जल्दी इसका भी खुलासा हम आपके सामने करेंगे। वो खुलासा भी आपके सामने हम बहुत जल्द करेंगे सर जी, बहुत जल्द। अगर इसमें संज्ञान मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया तो कांग्रेस पुरजोर से बीजेपी के खिलाफ, जिलाध्यक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी, पुतला फूंकने का काम किया जाएगा। कमजोर ना समझो, लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर हालत बहुत खराब है। सुनने में ये भी आया कि कुछ लोगों से इन्होंने एफिडेविट लिया कि हमने पैसा नहीं लिया। अरे भाई, एफिडेविट फिर किस चीज के ले रहे हो जब आपने नहीं लिया? पंकज जी, मैं एक आपके माध्यम से ये बात जानना चाहता हूँ कि अधिकारी का नाम आप नहीं खोल पा रहे हैं या कोई दबाव है आपके ऊपर? देखिए जी, कोई दबाव नहीं है। मैंने कहा कि निगम आयुक्त एक्चुअल में तो अथॉरिटी वही है ना, उनके नीचे अगर जितने भी हैं, तो जब हमने मेन का नाम ले लिया, नीचे वालों का तो वो जाने ना कौन सा जीटीओ उनके साथ है, जेटीओ है, कौन सा जेई है, कौन पास कर रहा है। ये तो मेन तो निगम आयुक्त का काम है ना। अब डीसी साहब ने जांच के आदेश दिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ इसकी क्लीन चिट मिलेगी। आप मेरी बात नोट कर लो। सरकार अपनी कुछ भी करवा लो आप लोग। मैं आपके माध्यम से उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैडम, पुलिस को विवेक से काम करना चाहिए। पुलिस का काम है जनता की सेवा करना, ना कि जनता पे दबाव बनाना, और खासकर पत्रकार बंधुओं पे। अगर इस तरीके से दबाव में काम होगा तो मुझे नहीं लगता कि भाई हम किस तरीके से आजाद है। ये तो ऐसा हो गया जैसे हम अंग्रेजों के राज में जी रहे कि भाई हर चीज पे पाबंदी है, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। आज आशा वर्करों का क्या हाल है? आप उनको वहां पर बुला रहे हो और उसके बाद उनकी बेइज्जती कर रहे हो। मतलब महिलाओं का ये कहां से वो है, अपमान कर रही है सरकार। तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, आप तुरंत प्रभाव से अपने जिलाध्यक्ष पे एक्शन लीजिए और उनके सहयोगी जो भी है उन पे एक्शन लीजिए। और एक चीज और बताऊं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि गुड़गांव का विधायक कौन है। विधायक से मिलना बहुत मुश्किल है, विधायक भी मिलते ही नहीं है। दरबार लगेगा हफ्ते में एक दिन, अरे भाई विधायक चुना, भाई हमने कोई मुख्यमंत्री नहीं चुना यार। हमें विधायक से मिलने के लिए भी पता टाइम लेना पड़ रहा है कि भाई हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे मिलेंगे। विधायक वो जो जनता के बीच में रहे, जनता ने चुना उनको, मान सम्मान है। लेकिन इस तरीके से क्या उनका व्यवहार ठीक है जनता के प्रति? जरिया रहेगा कैसे प्रदर्शन? देखिए, कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगी, बिल्कुल बुरे तरीके से घेरेगी। धरना प्रदर्शन भी होगा, पुतले भी फूके जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी बाद में ना कहना कि चेताया नहीं था। मैं आपको अपनी पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मुद्दे को आप तुरंत प्रभाव से सॉल्व करें। जो दोषी है उनको सलाखों के पीछे करें। जो एसएचओ ने जो जिस तरीके से इन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया, धमकाया, उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज कराएं। पंकज जी, कौन से संस्थान से, कौन सी पब्लिकेशन से हैं पत्रकार? कितने सालों से कर रहे हैं? मैंने एक 8 तारीख को न्यूज चलाई थी महिला दिवस पर आशा वर्कर के बारे में। तो वो मैंने न्यूज चलाई थी, उसके चलाने के बाद 10 तारीख को मेरे पास कॉल आती है। जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ जी के पदाधिकारी मुझे कॉल करते हैं, गौरव भाई कहाँ हैं, ऐसे ऐसे बात हुई है, तूने कौन सी न्यूज़ चला दी गार्गी जी की? तो मैंने कहा जी चलाई थी, एक आशा वर्कर की न्यूज़ चलाई थी, मैम गुस्सा हो रही है और आपको बुला रही है, एक बार आप मैम से मिल लो। मैं ठीक है मिल लेता हूँ। मैं जैसे ही जाने लगा एक फ़ोन और आ जाता है मेरे पास, गौरव भाई आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, भाई मैडम गुस्सा हो रही है और मैडम बोल दिया कि भाई गौरव को लेके आओ कहीं भी है गौरव। तो उसके बाद मैंने बहन जी को फ़ोन किया, गार्गी जी को,
मैं घर की गौरव बात कर रहा हूँ मैं, और मैंने न्यूज़ चलाई। तो उसके बाद पहले तो उन्होंने कहा भाई आपने न्यूज़ क्यों चलाई, मैं आपके पास एक ये कर दूँगी वो कर दूँगी। रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग सुना दो। उसके बाद फिर लास्ट में बोली आप ऐसा करो मेरे घर पे आ जाओ चाय पीते। आप एक बार रिकॉर्डिंग सुना दो भाई। सुनाएंगे क्यों नहीं सुनाएंगे, किसमें सुना दे यार। नमस्कार जी चलाना बाइक के पास वीडियो आपने वायरल आपने एक तो रिकॉर्डिंग दूसरी बार आप बिजी रहना इसलिए नहीं कर पा रहे, इसलिए आपकी फेवरेट का मामला बनता है। आपने क्या किया आपको पता है? क्या किया बनता है? नहीं आपने कुछ नहीं किया। नहीं मैंने तो कुछ बोला नहीं, जो बोल रहे हो बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? आपके पास आशा वर्कर का फोन आ गया और आप चले गए। मैं हमारे पास किसी का फोन आता है, आपने दूसरे वाला पक्ष पूछा, दूसरे वाला आपने इसलिए नहीं पूछ पाया, मतलब इसलिए आप किसी को बदनाम कर दो। बदनाम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बदनाम वो कर रहे हैं। चलिए आपको अधिकार है क्या किसी को बदनाम करने? मैंने आपको बदनाम नहीं किया। आप इस तरह घर आ जाए चाय पी के, मैम कोई नहीं करता। आप आ जाओ। तो मैं घर पे गया, तो घर पे जाने के बाद बहन जी ने SHO न्यू कॉलोनी राजेश यादव को फ़ोन किया। उन्होंने स्पीकर ऑन था, उन्होंने बोला राजेश जी गौरव आ गया जिसने मेरी न्यूज़ चलाई थी, तो आप कब तक आ रहे हो? राजेश जी ने बोला मैं 15 मिनट में अभी पहुंचता हूं वहाँ पे। तो वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही हमारे से पूछा गया भाई आपने किस नेता के कहने पे ये न्यूज़ चलाई, हमें ये बता दो नहीं तो हम आपको आज यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा मैम इसमें कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है। मेरे पास सुरेंद्र का फ़ोन आया था और मैं गया, तो उन्होंने बोला सुरेंद्र को फ़ोन मिला, सुरेंद्र को बुला। मैं ठीक है मैं सुरेंद्र को बुला लेता हूँ। मैंने सुरेंद्र को बुला लिया। तो उसके बाद सुरेंद्र से कह रही सुरेंद्र किसके कहने पे न्यूज़ चलाई है बता दे। तो सुरेंद्र कह रहा मैम आप मेरी कॉल डिटेल निकलवा सकते हो, और मैं अपने बच्चे की कसम खा रहा हूँ मैंने किसी नेता के कहने पे न्यूज़ नहीं चलाई। मेरे पास आशा वर्कर का फ़ोन आया था। अब आपने क्या शिकायत की है इसकी? अब मैंने CP ऑफिस में कल ऑनलाइन कंप्लेंट की है। तो कोई जवाब आया आपके पास? अभी तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। क्या आगे की रणनीति है आपकी? रणनीति यही है जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और पत्रकार भाई के साथ ना हो, इसलिए मैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।